अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है पिज़्ज़ा और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 4 कप मैदा ले लिया है, 2 टीस्पून शुगर, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून येट्स लिया है, 2 टेबलस्पून जो है मैंने दही लिया है और 2 टेबलस्पून जो है मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो है डो इस मेथड से आप ज़रूर बनाइएगा, आपकी डो बहुत परफेक्ट और अच्छी बनेगी। और यहाँ पे हम लोग मैदे को अच्छे से गूंद लेंगे और यहाँ पे मैंने जो है अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। और आप इसको देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे मैं 1 कप दूध लूँगी और इसको ग्रेजुअली ऐड करूँगी, एकदम बिल्कुल आपने ऐड नहीं करना है। हम जब भी डो बनाते हैं तो हम लोग जो है ग्रेजुअली ऐड करते हैं, चाहे वो दूध हो और चाहे पानी। और यहाँ पे मैं अब पानी ऐड कर रही हूँ, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने ऐड करना है। मैं ग्रेजुअली ऐड थोड़ा-थोड़ा कर रही हूँ और आप अपने मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसको ऑयल को फैला लिया है और आप अच्छे से इसको फैला लीजिएगा इसी तरीके से और जो डो है इसमें डाल दीजिएगा और इसको फिर हम 1-2 घंटे के लिए रख देंगे एक गर्म जगह पे। और उसके ऊपर भी हम लोगों ने जो ऑयल फैला देना है। अब इसको हम कवर करेंगे और 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून जो है ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक ऐड करेंगे चॉप किया हुआ। लहसुन को जो है हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। और यहाँ पे मैंने जो है हाफ़ केजी चिकन ले लिया है और आपने जो है इसको क्यूब्स में कटवा लेना है। और मैंने भी यहाँ पे इसको क्यूब्स लिया है चिकन को। और इसको जो है हम अच्छे से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे जो है अब हम जो है इसमें रेड चिली जो है पाउडर वो ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको अच्छे से जो है हम लोगों ने पकाना है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो टर्मरिक ऐड कर लिया है, 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लिया है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून तिक्का मसाला ऐड कर लेंगे, आप किसी भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ कप दही ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। चिकन को यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। यहाँ पे 2 टीस्पून जो है मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ, इससे चिकन काफ़ी टेस्टी, जूसी और थोड़ी सी खटास में पकेगा और जो कि पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा और जूसी सा लग रहा है। और यहाँ पे हम जो है चिकन को अच्छे से पकाएंगे और आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो गया है यहाँ पे। चिकन जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है पिज़्ज़ा के लिए और आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है। और जो हमें पिज़्ज़ा के लिए चीज़ें चाहिए हैं, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, ऑलिव्स, मशरूम्स, पिज़्ज़ा सॉस, चिकन, चेडर और मोज़रेला चीज़ चाहिए है और डो चाहिए है। और यहाँ पे 1 घंटे के बाद डो जो है वो अच्छे से राइज़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और परफेक्ट लग रही है। आपने इसी मेथड से जो है डो बनानी है और इसको पंच करना है और इसको अच्छे से 1-2 मिनट के लिए दोबारा से गूँध लेना है। और आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट डो लग रही है। और अब हम जो है इसको दोबारा से गूँध लेंगे 1-2 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैं मैदा डस्ट करूँगी और डो को जो है दोबारा 1 से 2 मिनट के लिए गूँधूँगी ताकि जो डो है अच्छे से सॉफ्ट और परफेक्ट हो जाए, ताकि जब हम पेड़े बनाएंगे तो हाथ से चिपकेगी नहीं और अच्छे से जो है वो पेड़े बन जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि डो बिल्कुल ही सॉफ्ट और अच्छी लग रही है। यहाँ पे इसके टॉप पे हम जो है जो मैदा इसको हम डस्ट करेंगे और अच्छे से एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और इसके जो है हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़े या छोटे बना सकते हैं, जैसा कि आपको चाहिए हैं। और यहाँ पे जो है मैं दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लूँगी ये। और आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा के लिए जो हम लोग ने डो तैयार किया कितनी सॉफ्ट
सॉफ्ट और परफेक्ट लग रही है और जो हम लोग पेड़े बना रहे हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट बन रहे हैं और हाथ के साथ बिल्कुल नहीं चिपक रहे। और यहाँ पे हम लोग जो है पिज़्ज़ा मोल्ड ले लेंगे और उसके ऊपर जो है हम लोग जो है ऑयल को फैला देंगे, अच्छे से फैला देंगे। इसकी वजह से आपका जो पिज़्ज़ा है वो इसके साथ चिपकेगा नहीं और आराम से इजीली जो है वो निकल आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने मैदा जो है वो इसको डस्ट कर लेना है। आप यहाँ पे बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही इसको बनाती हूँ और मेरा पिज़्ज़ा बहुत ही परफेक्ट रेडी हो जाता है। यहाँ पे हम एक पेड़ा लेंगे और इसको हाथ से अच्छी तरह से बेल लेंगे और आप जैसा कि देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा और परफेक्ट सी जो है वो और डो रेडी हो रही है। आप यहाँ पे इसको रोलिंग पिन की मदद से भी बेल सकते हैं। आपने जो है पिज़्ज़े की डो को ज़्यादा मोटा नहीं बेलना और ना ज़्यादा बारीक, इसको दरमियाने साइज़ में हमने बेलना है। इससे आपका पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा और परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पे जो है अब हम इसको मोल्ड में डाल देंगे और इसको डो को जो है वो अच्छे से सेट कर देंगे पिज़्ज़ा के लिए। डो जो है बिल्कुल परफेक्ट बनी है, आप देख सकते हैं। और आप जो है इसको सेट करेंगे अच्छे तरीके से और हल्के हाथ से जो है जो डो को वो हम लोग मोल्ड में सेट करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और सॉफ्ट सी लग रही है और बिल्कुल हाथ के साथ चिपक नहीं रही। आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है। और यहाँ पे हम एक फोक लेंगे और इसके साथ हम जो है डो को प्रिक कर लेंगे ताकि जो पिज़्ज़ा है बिल्कुल अच्छा बने, दरमियान से फूलेगा नहीं, साइडों से फूलेगा। आपने इसको ज़रूर करना है, इसको स्किप नहीं करना। और यहाँ पे जो है हम पिज़्ज़ा सॉस जो है उसको फैला देंगे। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपने इसी तरीके से और इसी मेथड से जो है पिज़्ज़ा सॉस भी बनाना है और डो भी। आपका पिज़्ज़ा परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पे मैंने 2 कप जो है ले ली है मोज़रेला और 2 कप जो है मैंने चेडर ले ली है और इसको अच्छे से हम लोग जो है पिज़्ज़ा के ऊपर फैला देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है और जब ये रेडी होगा आप इसको ज़रूर लाइक ये करेंगे और आपने इसकी फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देनी है। और आप मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है जो हम लोगों ने कुक किया था और वो फैला देंगे। अब यहाँ पे हम जो है शिमला मिर्च को वो सेट करेंगे डो के ऊपर। आपने जूलियन कट इसको कट कर लेना है या क्यूब्स में, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कट कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब मैं जो है इसको टमाटर को ऐड करूँगी और आप जो है इसको आप जूलियन कट कर सकते हैं या आपको जोन सी भी शेप अच्छी लगती है आप उसको कट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं प्याज जो है उसको फैलाऊँगी। अब मशरूम्स जो है उसको भी और ऑलिव्स को वो भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं ऑलिव्स ऐड कर रही हूँ। आप ग्रीन ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं मशरूम्स ऐड करूँगी। आप इसमें कॉर्न या कोई भी किसी किस्म की चीज़ जो आपको वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके टॉप पे भी थोड़ी-सी हम लोग चीज़ ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की-सी ऐड करनी है। और यहाँ पे जो है मैंने ओवन को पहले से प्री हीट कर लिया था 180 पे। और आपने जो है इसको जो है 180 पे प्री हीट कर लेना है और फिर इसको 180 पे या 200 डिग्री पे इसको हम लोगों ने बेक कर लेना है। यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।